आज हमारे चर्चा का विषय है होम्योपैथिक दवा लैकेसिस। सबसे पहली बात यह है कि ये जो होम्योपैथिक दवा लैकेसिस है, बड़ा वाइड रेंज है इसका एक्शन का, तमाम जगह कार्य करती है लक्षणों के मिलने पर। सबसे पहली बात यह है कि लक्षण कितने ही मिल रहे हों, अगर टेम्परामेंट रोगी का नहीं मिलता है दवा से तो दवा कोई फायदा नहीं करेगी। जैसे ये लैकेसिस जो है एक हार्ट टेम्परामेंट की दवा है। अगर रोगी हार्ट टेम्परामेंट का होगा, गर्म प्रकृति का होगा, यानी चारों ओर जलन ही हो, उसे ठंडी चीज़ें अच्छी हो, भाती लगती हों, चाहे खाना हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, तो अगर रोगी गर्म प्रकृति का है और उसे सारी ठंडी चीज़ें रुचिकर लगती हैं, तो ऐसे रोगी की दवा लक्षणों के मिलने पर लैकेसिस होगी। अब आइए हम इसके की नोट सिम्टम्स की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि लैकेसिस का रोगी बहुत ही दुखी होता है और निराश होता है। वो सोचता है हमारा रोग अब किसी तरीके से ठीक नहीं होगा, और उसका यह जो रोग है वो ये निराशा जो है, दुख और निराशा, ये नींद के दौरान, नींद से सो करके उठने पर और सुबह के समय ये निराशा और दुख बढ़ जाता है। दूसरी बात है कि इनमी ऑफ ऑल कॉन्स्ट्रिक्शंस है। जैसे अगर गले पर कोई गमछा लिपटा होता है या शर्ट की बटन बंद है तो वो गले को खोल देना चाहता है, ढीला कर देना चाहता है, चाहे गला हो, चाहे पेट हो, चाहे सीना हो। अगर तंग वस्त्र पहने हैं तो उसको ढीला करना चाहता है। तो इस तरीके से ये लक्षण है। अगला ये है, तीसरा लक्षण की नोट सिम्टम यह है कि लैकेसिस एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। चाहे थ्रोट हो, गले की परेशानी हो, चेस्ट की परेशानी हो, सीने की परेशानी हो या ओवरी की परेशानी हो, तो जैसे रोग अगर बाईं ओवरी का लेफ्ट साइडेड होगा, चेस्ट में बाएं तरफ परेशानी होगी, गले में बाएं तरफ परेशानी होगी, तो ऐसे रोगी की दवा लैकेसिस हो सकती है। अगला चौथा की नोट सिम्टम है कि इसमें जो इन्फ्लेम्ड पार्ट होते हैं, जो प्रदाहित स्थान होता है, वो छूने पर टेंडर होता है और वो नीले या काले रंग का वो स्थान हो जाता है और टेंडर होता है। रोगी उसे छूने नहीं देता है, छूने से उसे बड़ी परेशानी होती है। पांचवा की नोट सिम्टम है कि लैकेसिस का रोगी बहुत ही कमज़ोर होता है और इसमें कंपन पाया जाता है। और विशेष रूप से अगर लैकेसिस का रोगी है तो लैकेसिस के रोगी को आप कहेंगे जीभ बाहर निकालो तो उसकी जीभ कांपने लगेगी और बाहर नहीं निकल पाएगा, और नीचे के जो दांत हैं, निचले जबड़े के दांत हैं, उसमें जीभ अटक जाएगी। तो ये विशेष लक्षण है कि रोगी जो है अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता है, जीभ कांपने लगती है अंदर ही। छठवां इसका की नोट सिम्टम है कि इसमें अगर कहीं हीमोरेज हो रही है तो ब्लड जो है वह डिकम्पोज होता है, सड़ा हुआ होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटा हुआ होता है, जल्दी से जम जाता है, और इसके छोटे से छोटे घाव से अधिक रक्तस्राव होता है, प्रोफ्यूज हीमोरेज होती है। अगली बात यह है, सातवां है कि इसमें जो है एग्रेवेशन होता है, क्लाइमेटेरिक के समय होता है, मेनोपॉज के समय होता है, जब मासिक धर्म खत्म होने को होता है, तो उस समय की अवस्था में जो बात होती है 40 वर्ष से 50 वर्ष के बीच,
जब महिलाओं की अवस्था होती है तो उस समय इसके रोग बढ़ते हैं, छूने से रोग बढ़ते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन यानी संकोचन से और दबाव से रोग बढ़ते हैं, सूरज की गर्मी से रोग बढ़ता है, नींद के बाद रोग बढ़ता है, और साथ ही साथ इसके रोग जो हैं डिस्चार्ज होता है। जैसे अगर मेंसेज मासिक धर्म दबा हुआ हो, सप्रेस्ड है या देर से आ रहा है, तो ज्यों ही डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, ज्यों ही फ्लडिंग शुरू हो जाएगी, त्यों ही दर्द घट जाएगा। अगला की नोट सिम्टम यह है कि मीनोपॉज के रजोनिवृत्त काल के जब महिलाओं का मासिक धर्म हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, उस काल में अर्थात 40 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की अवस्था में अगर महिला को हार्ट फ्लशेज होते हैं, यानी गर्म एक बार गर्म होता है, गर्मी के झोंके आते हैं, गर्म पसीना होता है, या सिर के ऊपर जलन महसूस होती है, या इसके साथ ही साथ खूनी बवासीर हो जाती है, या रक्तस्राव होता है, तो सभी के लिए यह लैकेसिस बहुत ही लाभकारी है। अगला इसका कीनोट सिम्टम है कि रोगी फिजिकली और मेंटली बहुत एग्जॉस्ट, बहुत खर्च हुआ महसूस करता है, बहुत कमज़ोर महसूस करता है, और संपूर्ण शरीर इसकी कांपती है, और वीकनेस के कारण यह डूबता हुआ रोगी जो है कमजोरी के कारण लगता है डूब रहा है, उसका जीवन डूब रहा है, वो मृत्यु की ओर जा रहा है, कमजोरी अत्यधिक होती है। तो इन लक्षणों के मिलने पर और रोगी अगर हार्ट टेम्परामेंट का है तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी की दवा लैकेसिस होगी, और इन लक्षणों के आधार पर आप ये पहचान सकते हैं कि आपका रोगी लैकेसिस का रोगी है अथवा नहीं। मैं होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो एकांतर क्रम से अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर डालता हूं, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चिकित्सकों के लिए, डॉक्टरों के लिए और जनसामान्य प्रेमियों के लिए, सबके लिए समान रूप से लाभकारी और उपयोगी है। और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।